कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा ब्राह्मण पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया, जो कि भगवान शिवजी की परम भक्त थी। और घुष्मा प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती थी। तब भगवान शिवजी की कृपा से उसका एक पुत्र हुआ। लेकिन समय के साथ छोटी बहन की खुशी बड़ी बहन सुदेहा से देखी नहीं गई और एक दिन उसने छोटी बहन के पुत्र की हत्या करके तालाब में फेंक दिया और पूरा परिवार दुख से घिर गया। लेकिन भगवान शिवजी की परम भक्त घुष्मा को अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा भरोसा थी और वह प्रतिदिन की तरह शिव पूजा में लीन रही। तब एक दिन घुष्मा को उसी तालाब में अपना पुत्र वापस आता दिखा और उसी समय वहां भगवान शिवजी भी प्रकट हुए और उसकी बहन सुदेहा को दंड देना चाहा। लेकिन घुष्मा ने शिवजी से बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, अर्थात इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया और कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी और गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती ने वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। तब गंगा माता के कहने पर भगवान शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। और गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।